हेलो दोस्तों, मैं गौरव बंसल। मैं बात करूंगा आज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक वियोजन हेतु याचिका किस तरह से लिखते हैं। जो हम धारा 10 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक वियोजन हेतु याचिका लिखते हैं, ये जो धारा 10 है वे है क्या। जो धारा 10 है इसमें क्या होता है, जो पति पत्नी होते हैं वे न्यायिक जो पति पत्नी होते हैं वे न्यायिक रूप से तो पति पत्नी होते हैं, लेकिन वह अलग अलग रह सकते हैं और ये अलग अलग रहने के लिए याचिका दर्ज होती है। अब इसको लिखते किस तरह से हैं, सबसे पहले लिखेंगे न्यायालय श्रीमान प्रधान परिवार न्यायाधीश साहब बिजनौर। जो आपका कोर्ट का नाम लिखेंगे, उसके ठीक नीचे लिखेंगे वाद संख्या या परिवाद संख्या। ठीक, परिवाद संख्या लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे याचिकाकर्ता या पिटिशनर। याचिकाकर्ता बोल सकते हैं, पिटिशनर बोल सकते हैं। उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, उसका निवास स्थान, उसकी तहसील, उसका जनपद, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर। ये सारी चीजें लिखने के बाद उसके आगे लिखेंगे याचिकाकर्ता या पिटिशनर। ठीक, उसके बाद लिखेंगे बनाम। बनाम लिखने के बाद में यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट है, जो उत्तरदाता है, उसका नाम, उसकी उम्र, उसके पिता का नाम, उसके पति का नाम, उसका निवास स्थान जहाँ पर वो इस हाल ही में रह रही है, उसकी उम्र, उसका नाम, उसके पिता का नाम, ये सारी चीजें होने के बाद में उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर भी लिखेंगे और उसके आगे लिख देंगे उत्तरदाता या रेस्पोंडेंट। अब प्रार्थना पत्र लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे श्रीमान जी। श्रीमान जी लिखने के बाद में लिखेंगे याची निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है। अब इसमें पैरा एक लिखेंगे जो जरूरी है। सबसे पहले यह देखेंगे, पैरा एक में लिखेंगे यह है कि याचिका विवाह उत्तरदाता के साथ दिनांक XYZ को में आप मान्य न्यायालय के कार्य क्षेत्र में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। पैरा एक लिखेंगे कि याचिका विवाह उत्तरदाता रेस्पोंडेंट के साथ दिनांक, जिस दिनांक को विवाह हुआ था वह दिनांक लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप मान्य न्यायालय के कार्य क्षेत्र में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। ये पैरा एक बहुत जरूरी है लिखना। अब इसमें पैरा दो लिखेंगे, क्योंकि पैरा एक में क्या है कि इसमें बताना पड़ता है कि विवाह किस दिनांक को हुआ था, तभी तो आगे की कार्यवाही होगी, तभी तो इसमें आगे की चीजें लिखेंगे कि बाद में क्या हुआ। अब इसमें पैरा दो लिखेंगे यह है कि विगत में याची और उत्तरदाता साथ साथ में रहते थे। ठीक, इसमें लिखेंगे कि जो विगत है, जो बीता हुआ समय है, याची और उत्तरदाता दोनों साथ साथ में रहते थे। ठीक, पैरा दो लिखने के बाद इसमें पैरा तीन लिखेंगे यह है कि विवाह के समय से ही उत्तरदाता का याची के साथ क्रूरता का व्यवहार रहा है। जो उत्तरदाता है, जो रेस्पोंडेंट है, जो पेटिशनर की पत्नी है रेस्पोंडेंट का पेटिशनर के साथ जो है क्रूरता पूर्वक व्यवहार रहा है, जिस तरह की वो है क्रूरता करती थी उसका विवरण दे देंगे यहाँ पे एक लाइन में, जिस तरह की वो हरकतें करती थी। उसके बाद में उसका विवरण देने के बाद में लिखेंगे यह है कि उपरोक्त कारणों से याचिका का जीवन नर्क बन गया है। लिखेंगे जो उसका क्रूरतापूर्वक व्यवहार है उसको लिखने के बाद लिखेंगे उपरोक्त कारणों से जो इसमें याची का जो जीवन है नर्क बन गया है। याची व उत्तरदाता का एक साथ रहना असंभव हो गया है। कोर्ट को बताएंगे जो इसमें पेटिशनर है और रेस्पोंडेंट है दोनों का एक साथ रहना असंभव हो गया है, और धारा 10 के अनुसार यही चीजें होनी है। ठीक, इसमें पैरा 4 लिखेंगे यह है कि उत्तरदाता की क्रूरता में याची न तो सहायक है न ही उसकी कोई मौनानुमति है। ठीक, कोर्ट को बताएंगे जो उत्तरदाता है उसकी जो क्रूरता है उसमें न तो याची जो है सहायक है और ना ही उसकी कोई मौनानुमति है। मौनानुमति मतलब चुप रहकर दी गई अनुमति। ठीक, और न ही उत्तरदाता के कृत्यों को क्षमा किया गया है। कोर्ट को बताएंगे जो उत्तरदाता है, जो रेस्पोंडेंट है, उसके जो कृत्य हैं उनको क्षमा भी नहीं किया गया है। उसमें उसी लाइन में आगे से लिखेंगे याची एवं उत्तरदाता के मध्य न तो दुर्विसंधि है और न ही कोई मौनानुमति है। ठीक, अब इसमें पैरा 5 लिखेंगे यह है कि माननीय न्यायालय के लिए कोई कानूनी आधार न्यायिक वियोजन को अस्वीकार करने का नहीं है। ठीक, कोर्ट को बताएंगे यह कि माननीय न्यायालय के लिए कोई कानूनी आधार न्यायिक वियोजन को अस्वीकार करने का नहीं है कि कोर्ट इस याचिका को अस्वीकार कर सके। अब इसमें पैरा 6 लिखेंगे यह है कि याचिका उत्तरदाता के विरुद्ध वाद का हेतु इस माननीय न्यायालय के कार्य क्षेत्र में दिनांक XYZ को
तब उत्पन्न हुआ जब से उत्तरदाता याची के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने लगी और याची का जीवन नरक बना दिया। कोर्ट को ये बताएंगे कि जो इसमें याची है उसको उत्तरदाता के खिलाफ याचिका दर्ज करने का जो बाद उत्पन्न करने का हेतु हुआ है वह तब हुआ जब से रेस्पोंडेंट ने उत्तरदाता ने याची के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने लगी और याची का जीवन नरक बना दिया। अब इसमें पैरा 7 लिखेंगे, यह है कि कार्य क्षेत्र के उद्देश्य से याचिका का मूल्यांकन XYZ है जिस पर रुपए XYZ का न्याय शुल्क भुगतान की गई है। इसमें जो याचिका का मूल्यांकन है वह लिखेंगे और जिस पर जो कोर्ट फीस है वह लिखेंगे। वो लिखने के बाद में लिखेंगे इसके नीचे नेक्स्ट लाइन से, इसलिए याची सविनय प्रार्थना करता है कि याची के हित में और उत्तरदाता के विरुद्ध न्यायिक वियोजन की डिग्री पारित की जाए और बाद का व्यय दिलाया जाए। कोर्ट से प्रार्थना कर ली। अब इसमें राइट साइड में लिखेंगे याची के ठीक नीचे इसका नाम पता, उसके ठीक नीचे अधिवक्ता की मोहर और सिग्नेचर। अब इसमें सत्यापन करेंगे। सत्यापन क्या करेंगे देखेंगे, यह है कि मैं उपरोक्त याची सत्यापित करता हूं कि पैरा 1 से 7 तक तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सत्य है और पैरा 1 से 7 तक मैं विधिक परामर्श व मेरे विश्वास में सत्य है। अब इसमें जिस दिन हम इसको कोर्ट में लगा रहे हैं वो दिनांक लिख लेंगे, दिन लिख लेंगे और स्थान लिख लेंगे, ठीक, लेफ्ट साइड में। उसके ठीक नीचे याची राइट साइड में और अधिवक्ता की मोहर और सिग्नेचर। इसी तरह की ड्राफ्टिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल लॉ शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।